ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी समाजी साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम को मैं सैयदा शाहना सुल्ताना खुश आमदीद कहती हूँ। आप तमाम का आज हमारी समाजी साइंस की इस क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। चलिए हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते हैं और मालूमात हासिल करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी दिलचस्प बातें कर लें। जी हाँ, चलिए जो आपने पिछली जमात में या पिछली जमातों में या पिछली क्लासों में मालूमात हासिल की हैं उन्हीं से मुताल्लिक़ ये सवालात हैं जिनके जवाबात आपको मालूम हैं और आपने अपने माहौल में अपने आतराफ व अकनाफ इन चीज़ों को महसूस किया है, गौर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने तजुर्बात एक दूसरे से तबादला करते हैं। तो बच्चों बताइए, एक साल में कितने महीने होते हैं? जी हाँ, वेरी गुड, शाबाश। एक साल में 12 महीने होते हैं। अच्छा, तो इन 12 महीनों में जिनके नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 12 महीनों में कितने मौसम होते हैं बच्चों? एक साल यानी 12 महीनों में 4 मौसम होते हैं। पहला सरमा, जिसमें हम गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है गर्मा, जिसमें हम ठंडे ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं और पंखों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस मौसम में गर्मी हमें लगती है। तीसरा है बारिश और चौथा है मौसम बहार। अच्छा बच्चों, ये मौसम कैसे बदलते हैं और दिन रात कैसे बनते हैं, ये भी आपने अपनी पिछली जमात में पढ़ा है। जी हाँ, ज़मीन की गर्दिश से मौसम दिन और रात बनते और बदलते हैं। तो बच्चों, इसी तरह मौसम आबो हवा यानी हवा और पानी और पेड़ पौधों से हमारा आतराफ व अकनाफ पाए जाने वाला माहौल बनता है। तो आज हम बर्रे आज़म एशिया की आबो हवा और कुदरती नबातात यानी पेड़ पौधों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे बर्रे आज़म एशिया में किस तरह का मौसम पाया जाता है और इस मौसम की वजह से कौन कौन से पेड़ पौधे इस सरजमीन पर उगते हैं। बर्रे आज़म एशिया की आबो हवा और कुदरती नबातात। बर्रे आज़म एशिया एक बड़ा बर्रे आज़म है। इस नक्शे को गौर से देखें। यहाँ चंद इलाक़ों में दर्जे हरारत बहुत सर्द और चंद जगहों पर बहुत गर्म होता है और चंद इलाक़ों में बहुत ही खुश्क यानी सूखा सूखा रूखा सूखा माहौल होता है। इसी तरह सरमा, गर्मा, बारिश तीनों मौसमों की तब्दीली कुछ इस तरह है। हम इस बात को और एक मर्तबा दोहराते हैं चले। और एक अहम बात, आपने अपनी कापियाँ और पेन तो अपने साथ रखा है। इन अहम नुकात को जहाँ जहाँ पर मैं आपसे कहूँगी उन्हें लिखते जाएं और गौर करते जाएं।
बर्रे आज़म एशिया एक बड़ा बर्रे आज़म है। यहाँ चंद इलाक़ों में दर्जे हरारत जो सूरज की गर्मी की वजह से होता है बहुत सर्द और चंद इलाक़ों में बहुत गर्म होता है और चंद इलाक़ों में बहुत ही खुश्क मौसम होता है। इसी तरह सरमा, गर्मा, बारिश तीनों मौसमों की तब्दीली हम आगे देखेंगे। मौसम सरमा, यहाँ पर जो आपको ग्लोब की तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पर देखें, एशिया शुमाली कुर्रे में है। हमने पिछली जमात में पढ़ा है बच्चों, बर्रे आज़म एशिया मुकम्मिल तौर पर शुमाली कुर्रे पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर अक्टूबर से मार्च तक सूरज की जो शुआएं होती हैं बर्रे आज़म एशिया पर तिरछी पड़ने से मौसम सर्द होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्लोब के नक्शे में जो सूरज की शुआएं हैं उन्हें तीर के निशान से जाहिर किया जा रहा है और हमारा बर्रे आज़म एशिया मौसम सरमा में यहाँ पर सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से अक्टूबर ता मार्च बर्रे आज़म एशिया में मौसम सर्द यानी सर्दी का मौसम होता है। अब इसके बाद है गर्मी वाला मौसम यानी मौसम गर्मा। यहाँ पर भी बर्रे आज़म एशिया का नक्शा दिखलाया गया है। इस पे यहाँ पर आप गौर कीजिए, अप्रैल से सितंबर तक यानी अप्रैल के महीने से सितंबर के महीने तक बर्रे आज़म एशिया पर सूरज की शुआएं जो हैं सीधी और तेज़ पड़ती हैं और यहाँ पर उस वक्त मौसम बहुत ही गर्म होता है। उसके बाद है तीसरा मौसम, मौसम बारिश। बारिश का मौसम आपको पसंद है ना बच्चों? जी हाँ, मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। जी हाँ, आपके घर में आपकी वालिदा गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बनाती हैं, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इस नक्शे की तरफ गौर करें। इस नक्शे में यहाँ पर बर्रे आज़म एशिया में बारिश किस तरीके से होती है उसे तक़सीम करके दिखलाया गया है। एशिया में, बर्रे आज़म एशिया में जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाओं से गर्मी के मौसम में कसरत से बारिश होती है। यहाँ ये बात गौर तलब है बच्चों, हमारा जो बर्रे आज़म है सबसे बड़ा बर्रे आज़म है, तो यहाँ चंद खित्तों में जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाओं की वजह से गर्मी के मौसम में कसरत से बारिश होती है यानी ज़्यादा बारिश होती है। और सबसे अहम बात, इस वसी बर्रे आज़म में बाज़ इलाक़े, बल्कि पूरा बर्रे आज़म नहीं, चंद इलाक़े गर्म हवाओं से बारिश हासिल करते हैं और बाज़ इलाक़े मौसम सरमा में भी बारिश हासिल करते हैं। देखिए ये कुदरती जो बनावट है इस बर्रे आज़म की, तो बाज़ इलाक़े मौसम सरमा में भी बारिश हासिल करते हैं और बाज़ इलाक़े मौसम गर्मा में भी बारिश हासिल करते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गए मौसम सरमा, गर्मा, बारिश। अब एक अहम बात, हमारा मुल्क कौन सा है? हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का नाम बताओ बच्चों। जी हाँ, हमारे मुल्क का नाम है हिंदुस्तान, जो बर्रे आज़म एशिया में वाक़ है। हमारे मुल्क में सबसे अहम बात बच्चों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो कि बर्रे आज़म एशिया में वाक़ है ना हमारा मुल्क? हाँ, हमारा मुल्क का नाम हिंदुस्तान है और ये बर्रे आज़म एशिया में वाक़ है और हमारा मुल्क एक जज़ीरा नुमा मुल्क है जिसके तीनों तरफ से समंदर, जो अपने तीनों तरफ से समंदरों से घिरा है। तो हमारे मुल्क में साल भर में 4 मौसम हैं। कितने मौसम हैं? आप मेरे साथ दोहराते जाएं। मुल्क हिंदुस्तान में
साल भर में 4 मौसम हैं। पहला है मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बारिश और इसके बाद है मौसम बहार। अच्छा चलिए, क्या आप जानते हैं जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की मेघालय एक रियासत है जिसमें चेरापूंजी का मौसम राम नामी मुकाम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बारिश के लिए मशहूर है। यहाँ इस नक्शे में देखें जो हिंदुस्तान का नक्शा है और जहाँ पर एक छोटा सा खित्ता लाल रंग से जाहिर किया जा रहा है वही है रियासत मेघालय। तो इस रियासत का एक मुकाम है जिसका नाम है मौसम राम, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बारिश हासिल करने वाला खित्ता है, इसीलिए ये दुनिया भर में ज़्यादा बारिश के लिए मशहूर है। अब ये तो हो गई हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बात। इसके बाद हम जिस रियासत में रहते हैं, इस रियासत का नाम क्या है बच्चों? हमारी रियासत का नाम रियासत कर्नाटक है। शाबाश, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है और अपनी मालूमात को याद भी रखा है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। रियासत मेघालय का जो चिरापूंजी रियासत का जो मुकाम है मौसम राम, वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बारिश के लिए मशहूर है। इसके बाद इस नक्शे में देखें, यहाँ पर हिंदुस्तान का जो जुनूबी हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसमें हमारी रियासत कर्नाटक में सबसे ज़्यादा बारिश अगुम्बे नामी मुकाम में होती है। तो इस मुकाम को जुनूबी हिंदुस्तान का मौसम राम कहते हैं। एक मौसम राम है जो हमारे मुल्क की एक रियासत मेघालय का हिस्सा है, वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला खित्ता के तौर पर मशहूर है। और जुनूबी हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटक में अगुम्बे नामी मुकाम, जिसको जुनूबी हिंदुस्तान का मौसम राम भी कहते हैं क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा बारिश हासिल करने वाला खित्ता है। आपने अपनी कापियों में से नोट किया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले और एक मर्तबा नक्शे को आप गौर से देख लें, जहाँ पर दायरे की शक्ल में दिखाया जा रहा है वही अगुम्बे नामी मुकाम है जो कर्नाटक में वाक़ है। आप मेरे साथ और एक मर्तबा दोहराएं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश हासिल करने वाला एक खित्ता जो रियासत मेघालय का मौसम राम है, और उसके बाद जुनूबी हिंदुस्तान में कर्नाटक रियासत में अगुम्बे नामी मुकाम जो जुनूबी हिंदुस्तान का मौसम राम कहलाता है, सबसे ज़्यादा बारिश हासिल करने वाला खित्ता है। अब ये तो हो गई मौसमों की बात। अब उसके बाद दर्जे हरारत हम देखेंगे। बर्रे आज़म एशिया की आबो हवा बाज़ जगह गर्म होने से दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होता है, यानी 41 डिग्री दर्जे हरारत, और सरमा में मनफी यानी कम दर्जे हरारत जो कि -5 डिग्री, इस तरीक़े से दर्जे हरारत कम होता है। ऐसे मौसमों में तब्दीली की वजह से जहाँ चंद जगहों पर खित्ते गर्म हैं और चंद जगहों पर खित्ते सर्द हैं, तो इनकी खुसूसियात के बिना पर यहाँ पर अलग अलग किस्म के नबातात किसे कहते हैं बच्चों? जी हाँ, पेड़ पौधों को नबातात कहते हैं। और जंगलात पाए जाते हैं। जंगलात यानी जहाँ पर कसरत से पेड़ पौधे उगते हैं और इन पेड़ पौधों की वजह से कई जानवरों का वहाँ पर बसेरा होता है। तो इस मौसम की तब्दीली, आबो हवा की तब्दीली की वजह से बर्रे आज़म एशिया में कई किस्म के नबातात, पेड़ पौधे और जंगलात पाए जाते हैं।
हमने अब तक आबो हवा और मौसम के बारे में मालूमात हासिल की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बर्रे आज़म एशिया के कुदरती नबातात जो बारिश के पानी से और हवाओं की मदद से उगते और घने जंगलात बनाते हैं। तो देखेंगे हम बर्रे आज़म एशिया के कुदरती नबातात। बर्रे आज़म एशिया के कुदरती नबातात को कुल 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है टेंडराई नबातात, दूसरा है सनोबरी जंगलात, तीसरा है मिंतखे मोतदिला के घास के मैदान, चौथा है रेगिस्तानी नबातात, पांचवा है मानसूनी जंगलात, छठा है इसमें इस्तिवाई खित्ते के जंगलात और सातवां है बहीरे रूमी नबातात। तो बच्चों आप भी मेरे साथ एक मर्तबा इन जंगलात के नामों को दोहराते जाएं। बर्रे आज़म एशिया के कुदरती नबातात को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। शाबाश। पहला है टेंडराई नबातात, जी हाँ। दूसरा सनोबरी जंगलात, तीसरा मिंतखे मोतदिला के घास के मैदान, चौथा है रेगिस्तानी नबातात, पांचवा है मानसूनी जंगलात, छठा है इस्तिवाई खित्ते के जंगलात और सातवां है बहीरे रूमी नबातात। चलिए अब हम इन्हें तफसील से देखते जाएं कि ये टेंडराई नबातात और दूसरे घास के मैदान वगैरह किस किस्म के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। पहला है टेंडराई नबातात। ये नबातात या पेड़ पौधे बहरे मुंजमिद के साहिली इलाकों में नज़र आते हैं। ये ज़्यादातर ओले और बर्फ़ से ढके होते हैं, इसलिए यहाँ नबाताती पैदावार काई और हिजरी अजनास तक महदूद है। यहाँ पर ये तस्वीर में आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये बहरे मुंजमिद के साहिली इलाके, बहरे मुंजमिद जो समंदर है और समंदर के करीब का जो इलाका है वो साहिली इलाका होता है, वहाँ पर ये इस किस्म के नबातात पाए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर बर्फ़ और ओलों से ढके होते हैं और ये किस किस्म के होते हैं? काई, जिसे हम कंजाल भी कहते हैं, और हजरी अजनास तक ही महदूद हैं। इसके बाद है सनोबरी जंगलात। ये जंगलात यहाँ पर इस तस्वीर में देखें बच्चों, ये जंगलात भी टेंडराई खित्ते में होते हैं और इनको टाइगा के जंगलात भी कहते हैं। ये टेंडराई खित्ते में मौजूद होते हैं और इनको जो सनोबरी जंगलात हैं इनको हम टाइगा के जंगलात भी कहते हैं। इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर ले बच्चों, सनोबरी जंगलात को टाइगा के जंगलात भी कहते हैं। अब यहाँ पर पेड़ पौधे यानी नबातात कैसे होते हैं, जैसे पाइन और लार्च, इसके बारे में हम आगे तफसील से जानेंगे। इसके बाद है तीसरा मिंतखे मोतदिला के घास के मैदान। घास आपने उमूमन अपने इलाकों में देखी है, जो जानवरों की, चौपायों की ग़िज़ा है। एशिया के रेगिस्तानों में उगने वाली कम कद की घास है। इस तस्वीर में देखिए, ये यहाँ पर बर्रे आज़म एशिया के जो हमने इलाक़ाई खित्ते देखे थे उसमें पहाड़ी इलाके हैं, ढलवान सतह हैं और कई रेगिस्तानी इलाके हैं। तो ये मिंतखे मोतदिला के घास के मैदान एशिया के रेगिस्तानों में उगने वाली कम कद की घास है ये। उसके बाद है मानसूनी जंगलात। इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पर जो सीधे खड़े खड़े दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे पेड़ पौधे और नबातात मानसूनी जंगलात में पाए जाते हैं। मानसूनी जंगलात ये मशरिक़ और जुनूबी एशिया के
जायद बारिश की वजह से उगने वाले जंगलात हैं, जिसमें अब देखें यहाँ पर ये जो मानसूनी जंगलात हैं ये ज़्यादा बारिश हासिल करने की वजह से उगते हैं। तो इसमें कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं इन जंगलात में? संदल, बांस, कीकर और बरगद। इस तस्वीर में आपको जो नजर आ रहा है ये बरगद का पेड़ है। और मौसम खिज़ां यानी सरमा के बाद, मौसम खिज़ां यानी सरमा के बाद का जो मौसम होता है जिसे हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं बच्चों, इस पतझड़ के मौसम में इन दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, तो इन्हें पतझड़ जंगलात भी कहते हैं। मानसूनी जंगलात जो ज़्यादा बारिश हासिल करते और घने और बड़े बड़े दरख्त और पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, और मौसम खिज़ां में इन दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ जंगलात भी कहते हैं। अब इन मानसूनी जंगलात की एक अहम बात, इन जंगलात, अब एक अहम बात बच्चों, मानसूनी जंगलात ये घने जंगलात रहने की वजह से इन जंगलात में जंगली जानवर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे हरन, शेर वगैरह। अभी आपने देखा हरन और शेर की तस्वीर। इसके बाद हैं इस्तिवाई खित्ते के जंगलात। यहाँ भी देखिए इस तस्वीर में ये इस्तिवाई खित्ते के जंगलात की तस्वीर है। ये भी ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में उगने वाले पेड़ पौधों के जंगलात हैं। इस्तिवाई खित्ते के जंगलात भी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर उगने वाले जंगलात हैं, जैसे बांस, शीशम, ताड़, रबड़, महागनी वगैरह। हमने इससे पहले जो तस्वीर देखी, सीधे जो दरख्त थे वो है ताड़, जो बिल्कुल सीधा जाता है। ये बांस और शीशम के दरख्त की तस्वीर। इन जंगलात में हाथी पाए जाते हैं। इस्तिवाई खित्ते के जंगलात में कसरत से जंगली जानवर जो हाथी है वो पाए जाते हैं। आपने हाथी की तस्वीर देखी है ना बच्चों? ये है हाथी, जो कि इस्तिवाई खित्ते के जंगलात में पाए जाते हैं। अब इसके बाद है बहीरे रूमी नबातात। ये एशिया के जुनूब मगरिबी खित्तों में उगने वाले पेड़ पौधे हैं। ये बुलंद या खद वाले नहीं होते। यहाँ पर देखिए जिस दरख्त की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है ये शाहबलूत वगैरह दरख्त हैं। ये कम खद वाले दरख्त होते हैं। इसके अलावा जैतून, सीडरा और ओक वगैरह इस बहरे रूमी नबातात के जंगलात में पाए जाने वाले दरख्त हैं। इनकी खुसूसियात ये है कि ये ज़्यादा बुलंद नहीं होते बल्कि पस्ता खद यानी कम खद वाले पेड़ पौधे होते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान जो कि हमारा मुल्क है इसमें कौन कौन से जंगलात पाए जाते हैं? तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर भी करना है और अपनी कापियों में इसे लिखते जाना है। हिंदुस्तान में सदाबहार, पतझड़, रेगिस्तानी नबातात वाले जंगलात हैं। यहाँ पर देखिए रेगिस्तानी नबातात जो कि नागफनी मिसाल है उसकी, रेगिस्तानी नबातात जो रेतीली ज़मीन पर उगते हैं। आपने अपनी साइंस की जमात में पढ़ा है कि नाग के पौधे कैसे होते हैं। उसके बाद है पतझड़ और सदाबहार जंगलात, ये हिंदुस्तान के जंगलात में पाए जाते हैं। हम इसे और एक बार दोहराते चले बच्चों, हिंदुस्तान में सदाबहार, पतझड़ और रेगिस्तानी नबातात या पेड़ पौधे वाले जंगलात पाए जाते हैं। तो बच्चों, बर्र आज़म एशिया की
आबो हवा, मौसम इस तरीके से हैं। हम फिर एक मर्तबा दोहराते जाएं, आप भी मेरे साथ दोहराते जाएं। यहाँ पर 4 मौसम साल भर में होते हैं, सरमा, गर्मा, बारिश और बहार। इन मौसमों की बदौलत से इस बर्रे आज़म में जुमला 7 किस्म के जंगलात पाए जाते हैं, जिसमें कम खद वाली घास, कांटेदार झाड़ियाँ, सदाबहार जंगलात वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए दरख्तों की और पेड़ पौधों की अक़साम जो दिखलाई जा रही है, ये बर्रे आज़म एशिया के कुदरती नबातात हैं। इन जंगलात में शेर, हरन, हाथी, लोमड़ी वगैरह जानवर पाए जाते हैं। इस तस्वीर में देखिए जो उछल कूद कर रहा है वो है हरन, और जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है वो है शेर, जो कि हमारा कौमी जानवर है ना बच्चों। हाँ, उसके बाद है बड़े कद वाला जानवर जिसका नाम है शाबाश हाथी, जो इन जंगलात में पाए जाते हैं। अब चलिए, ये तो हो गई आबो हवा और जंगलात और जानवरों से मुताल्लिक़ हमारी क्लास। अब हम फिर से एक मर्तबा इसकी मश्क करते जाएंगे ताकि हमारी मालूमात और ज़्यादा पुख्ता हो जाएं और हमें याद रह सके। तो आज की हमारी ये क्लास दिलचस्प है ना बच्चों? मज़ा आ रहा है ना आपको? जी हाँ, चलिए आपके साथ बातें करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात दीजिए। बर्रे आज़म एशिया में कुल कितने मौसम हैं? मेरे साथ दोहराएंगे आप। बर्रे आज़म एशिया में कुल 4 मौसम हैं। एशिया के जंगलात और पेड़ पौधों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है बच्चों? शाबाश, अभी आपने मालूमात हासिल की। एशिया के जंगलात और कुदरती नबातात को कुल 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अच्छा, नागफनी और खजूर के दरख्त कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? मैंने जैसे आपको बताया, नागफनी रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसी तरीके से नागफनी और खजूर के दरख्त, खजूर एक तरह का फल है, आपको पता है, क्या आपने खाया है कभी? जी हाँ, बिल्कुल। जो खजूर और नागफनी के पेड़ पौधे और दरख्त हैं, ये रेगिस्तानी खित्तों में पाए जाते हैं। अब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कौन से जंगलात पाए जाते हैं? वेरी गुड, शाबाश। सदाबहार जंगलात, रेगिस्तानी और पतझड़ के जंगलात। उसके बाद है खानापुरी। एक साल में डैश मौसम होते हैं। यहाँ पर हमें नीचे 4 जवाबात दिए गए हैं। तो कितने मौसम हैं? एक साल में 4 मौसम होते हैं। दूसरा, बर्रे आज़म एशिया पर सरमा में सूरज की शुआएं डैश पड़ती हैं। यहाँ पर भी हमें 4 जवाबात मुहैया हैं। इसमें से सही जवाब हमें चुनकर खानापुरी करना है। बर्रे आज़म एशिया पर सरमा में सूरज की शुआएं कैसी पड़ती है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल तिरछी शुआएं पड़ती हैं। डैश मुकाम दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला खित्ता है। हमारे पास 4 जवाब है, मौसन राम, कश्मीर, आसाम, कर्नाटक। इसमें से सही जवाब कौन सा है बच्चों? जी हाँ, मौसन राम दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला खित्ता है। ये तो हो गई हमारी मश्क। इसके बाद हमें अपनी क्लास ख़त्म करने से पहले आपको मुझे काम देना है। काम, डरिए मत, काम नहीं,
घर पर बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलिए करते हैं हम मदरसे का काम, यानी होमवर्क। चलिए दर्ज झैल सवालात को हल कीजिए और अपने मदरसे में अपनी मुताल्लिक़ा मौल्लिम से इसकी जांच करवाइए। पहला सवाल है, हिंदुस्तान में कौन कौन से जंगलात पाए जाते हैं। दूसरा है, बर्रे आज़म एशिया में जंगलात की कितनी अक़साम हैं, उसे आपको वहाँ पर लिखना है जवाब के तौर पर। तीसरा है, मानसूनी और ख़ते इस्तिवाई जंगलात में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। और चौथा सवाल है, तुम्हारे गांव के आसपास क्या घने जंगलात हैं। जिस मुकाम पर आप रहते हैं क्या उस जगह पर घने जंगलात हैं। अगर हैं तो इन जंगलात में कौन कौन से पेड़ पौधे और जानवर हैं, इनके नाम आपको लिखना है। ये सवाल को आप अपने मौल्लिमा से बहस व मुबाहिसा कीजिए, तबादिला ख़याल कीजिए और अपने ख़यालात और मालूमात को इस सवाल के जवाब के तौर पर अपनी कापियों में लिखिए। शुक्रिया। आज की हमारी समाजी साइंस की क्लास का यहाँ पर इख्तिताम होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।